प्रेज लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। जी हाँ प्रियो, हमें पवित्र बनना है, हमें शुद्ध बनना है ताकि हम हमारे यीशु मसीह की तरह दिखाई देने चाहिए। ना कि हम हमारे बोलने से और हमारे सुसमाचारों से, हमारी आराधना से, हमारी प्रार्थना से, हमारे उपवासों से, वरन हमारे जीवन से हमें परमेश्वर को प्रेजेंट करना है ताकि हम शुद्ध पवित्र बने रहे। और हम जब एक मसीह है तो हमें हमेशा शुद्ध और पवित्र बने रहना है, क्योंकि जो हम करते हैं वो तो हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिले हुए दान वरदान है, जो हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर को प्रेजेंट करने में लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर को सच्चा और जीवित बलिदान हमारा शरीर है, परमेश्वर को भाने वाला, कि हम शुद्ध और पवित्र रहे। और हमें हमेशा ही शुद्ध और पवित्र रहना है, हमारे विचारों से, हमारे शरीर की हर उस क्रियाओं से हमें शुद्ध और पवित्र बने रहना है। और ऐसा ही एक उदाहरण में, या आप समझ लीजिए इसे एक गवाही मेरी मैं आपको देना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में मेरे शरीर में कुछ ऐसी फीलिंग्स फ्लैश उत्पन्न हुए, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको हॉट फ्लैशेस आएंगे। और उसी हॉट फ्लैशेस के दौरान मुझे एक दिन बड़ा ही अजब सा फील हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, मैंने अपना माइंड इधर उधर कर लिया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। तब मुझे समझ में आया कि मैं इस पर क्यों ना प्रार्थना करूँ, और मैंने फटक से प्रार्थना स्टार्ट कर दी, जबकि मैं ऑफिस से घर जा रही थी। उस टाइम में मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था इस बात का। तो मैंने प्रार्थना स्टार्ट कर दी और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर पिता, मुझे ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो उस सोच में भी नहीं हूँ, मेरे ख्याल नहीं, मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं, या मैंने किसी के बारे में कुछ सोचा नहीं। तो ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्या है मुझे पता नहीं। अगर ये आपकी ओर से, अगर ये पवित्र आत्मा की ओर से, तो प्लीज़ मुझे बताइए, नहीं तो इसे यीशु के नाम से कैंसिल कीजिए मेरे जीवन से। और मैं ऐसी लगातार मैं कंटिन्यू ये बोलते हुए प्रेयर कर रही थी, और मैंने आमीन भी नहीं बोला कि मेरे जो वो हॉट फ्लैशेस हो रहे थे वो यीशु के नाम से बंद हो गए, और मुझे रिलीफ मिला। और मुझे समझ में आ गया कि जो शैतान कुछ मेरे साथ मेरा अंदर कर रहा था, जैसे मैंने प्रार्थना की, मैंने यीशु का नाम लिया, वो भाग गया, और मुझे उस बात से रिलीफ मिली। और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि वचन में लिखा है कि रोमियो इसका 8वां अध्याय और उसके 5 से लेकर 8 वचनों में लिखा है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जी हाँ प्रियो, हम जब शरीर की दशा में जाते हैं तो हम परमेश्वर को कभी नहीं प्रसन्न कर सकते। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमेशा पवित्रताई में रहना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। शैतान जब देखता है कि हम कुछ गलतियाँ नहीं कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, तो वो डायरेक्टली हमारे अंदर से कुछ ऐसे उत्पन्न करता है कि हम पाप में गिर जाए। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, और वो है वचनों का हथियार और प्रार्थना का शस्त्र हमारे पास है, जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारी आत्मिक प्रगति के लिए। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही आत्मा से चल सकता है। जब हम आत्मा में नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं है ना। जैसे वचन कहता है कि जो आत्मा में नहीं है वो मेरा जन नहीं है, जो आत्मा में है वो परमेश्वर का है। और इसीलिए हमें कुछ मिनटों के लिए जब हम कुछ करते हैं, जब हम आराधना करते हैं या हम प्रार्थना करते हैं या हम कुछ सुसमाचार सुनाते हैं या सुनते हैं, तभी हमें आत्मा में नहीं भरना चाहिए। तो हमें हरदम आत्मा में भरे हुआ होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर से, हमारे जीवन से हम हमेशा ही परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर सके। अगर कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसी है जो हमें डिस्टर्ब करती है या हमें पाप करने में उकसाती
है गिराती है, तो हमें वचन पढ़ने चाहिए। जब मैं घर गई और मैंने ऐसी बाइबल खोली तो मुझे ये वचन मिला, और ये मैंने वचन पढ़ा और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। और वाकई में जब हम जानबूझ के तो कुछ पाप करते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं जो शैतान हमें करने पर मजबूर करता है। उन पापों से बचने के लिए हमें वचन पढ़ना चाहिए, वचन मनन करना चाहिए, हमें उपवास में रहना चाहिए, हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए कि जब हम खुश होते हैं या हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। हमें तभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जब हम खाली है या हम दुखी है या हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति हैं और हमें आत्मा से चलना चाहिए। हमें मृत्यु को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में है कि हम जो है वो आत्मिक व्यक्ति है और हमें आत्मा से ही चलना चाहिए। धन्यवाद।